सभी भाई और बहन बड़ा शांति का परिचय दे रहे हैं। शांति बनाकर के आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और सुनाने वाले को भी अच्छा लगेगा। पता नहीं किसी भी संत की बात एक आपके जीवन में लग जाए तो आपका जीवन बदल सकता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि बड़ा ध्यान बनाकर के सुनेंगे। एक बार छोटा सा परिवार रहता। शादी को काफी साल हो गए, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। अगर किसी भी माँ के बच्चा पैदा नहीं होता है, सबसे पहले टाइना कौन मारते हैं? उसके घर वाले। घर वाले तो मारते ही हैं, बचा कुचा कौन मारते हैं? परिवार वाले। जो कुछ बच जाता है वो रिश्तेदार मारते हैं। इसके बच्चा नहीं हो रहा है, अपनी बेटी की दूसरी शादी कर लो, क्यों इस बहू को घर में रखते हो? पड़ोसी कहते हैं हमारी बहू के 4 बेटे हैं। तुम्हारी बहू के 4 बेटे हैं तो तुम्हारी बहू के 4 बेटों ने तुमने क्या कर लिया? ये प्रकृति का नियम है, किसी के हो रहा है बच्चा या नहीं हो रहा। तो एक माँ की शादी को 20 साल हो गए, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। शादी को 25 साल बीत जाते हैं, उसके बाद में एक बेटा पैदा होता है। बेटा पैदा होता है, पति हो पत्नी के खुशी का तो कोई पार ही नहीं था। बहुत खुशी थे। अगर किसी भी माता और बहन के 25 साल के बाद या बेटी हो या बेटा कोई भी संतान पैदा होती है तो खुशी बहुत ज्यादा होती है। दोनों पति हो पत्नी डॉक्टरों से कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा बच्चा ठीक है, स्वस्थ है, अच्छा है। डॉक्टर कहते हैं आपका बेटा एकदम ठीक है, पर आपके बेटे के एक कमी है। वो क्या कमी है? आपके बच्चे के एक आंख नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एक आंख ही तो नहीं है, मेरा बेटा तो ठीक है। डॉक्टरों ने कहा अगर आप दोनों में से कोई अपने बच्चे के लिए एक आंख दे दे तो आपके बच्चे की आंख डल जाएगी। डॉक्टर उसके पति से कहता है, उसका पति मना कर देता है, मेरा बेटा है वैसा ही ठीक है, मैं अपनी आंख नहीं दूंगा। डॉक्टर उसकी पत्नी से कहता है, माताओं का हृदय ऐसा करुणा में होता है कि वे अपनी सुंदरताई को त्याग देती हैं अपने बच्चों के लिए। डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा, उस माँ ने अपनी आंख को निकाल करके डॉक्टरों को दे दिया, उसके बेटे की आंख डल गई। घर पर आ जाते हैं, बेटा 4-5 साल का हो जाता है। बेचारे के ऊपर कोई ऐसा पार टूट पड़ता है कि उसका पति खत्म हो जाता है। अब तो अपने बच्चे को पालती है, बड़ी मुसीबतों से टकराती है, मेहनत मशक्कत की कमाई करती है, खेतों में काम करती है, घरों में झाड़ू पोंछा करती है और अपने बच्चे को पालती है। बेटा कहीं पड़ोसियों के बच्चों को देखता है, पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, बच्चा कहता है माँ मैं भी पढ़ने जाऊँगा। माँ कहती है बेटा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है, हम तुझे कैसे पढ़ाएं। बेटा जिद कर देता है। माँ अपने बच्चे को पकड़ करके ले जाती है विद्यालय में। मास्टरों से कहती है मास्टर साहब आप हमारे बच्चे को रख लो, आप हमारे बच्चे को पढ़ाओ। मास्टर साहब कहते हैं इस विद्यालय में तो सिर्फ पैसे वालों के ही बच्चे पढ़ते हैं, 5,000 की 1 महीने की फीस है, आप इतने पैसे कहाँ से लाओगी? वो माँ कहती है
मैं और मेहनत मशक्कत की कमाई करूंगी, खेतों में काम करूंगी, घरों में झाड़ू पोंछा और करूंगी, पर मैं अपने बच्चे को इसी विद्यालय में पढ़ाऊंगी। बच्चा पढ़ता रहता है, समय निकलता रहता है। उस माँ के ख्वाब थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर के कुछ बन जाए। बेटा उस विद्यालय से बीए कर लेता है। कहने लगा, माँ अब मैं शहर में पढ़ूंगा, कॉलेज में पढ़ूंगा, आप इतना पैसा कहाँ से लाओगी? माँ कहती है, बेटा पैसों की कोई चिंता मत करना, कोई टेंशन मत करना, तू तो बस पढ़ता रहना। पैसों की व्यवस्था मेरा काम है, मैं आपकी व्यवस्था कर लूँगी। एक दिन वो आया कि उसका बेटा पढ़ लिख कर के कलेक्टर बन गया। बेटा अपनी माँ से बहुत दूर रहने लगा। माँ अपने बेटे के लिए गाँव में ही रहती है, टूटी झोंपड़ी में रहती है, फटे वस्त्र पहनती है, अपने बेटे की याद में तड़पती रहती है। सोचती है मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है, कभी ना कभी मेरा बेटा मेरे से मिलने आएगा। उस माँ का बेटा अपनी माँ के लिए पत्र भेजता है, माँ मैं कलेक्टर बन गया हूँ। माँ की बहुत खुशी। माँ जा नहीं पा रही, तड़पती है। ऐसे जल में से मछली को बाहर निकाल देते हैं, तड़पती है, मर जाती है। ऐसे ही उसकी माँ तड़प रही। उसने दूसरा पत्र भेजा। माँ सोच रही है, मैं अपने बेटे की शादी करूँगी, मेरे बहू आएगी। बेटा पत्र में भेजता है कि माँ मैंने शादी भी कर ली है। माँ की खुशी का कोई पार नहीं। चलो मेरे बहू आ गई, मेरे बेटे ने शादी भी कर ली। कुछ समय और व्यतीत हुआ तो 1 साल। बेटा दूसरा तीसरा पत्र भेजता है। पत्र में लिखा है कि माँ तुम दादी बन गई और मैं पिता बन गया, अब तो माँ पर नहीं रुका गया। कुछ शहर में जाती है, उस पत्र को ले जाती है, टेम्पू वाले भैया से कहती है, भैया इस साहब के जहाँ मुझे पहुँचा दो। वो माँ अपने बेटे से साहब कहती है, भैया मुझे इस साहब के जहाँ पहुँचा दो। वो माँ जाती है, अपने बेटे के गेट पर पहुँच जाती है। एक्सीडेंट हो जाता है, वो बुढ़िया खत्म हो जाती है। उसका बेटा इतना ऊंचा पहुंच गया कि उस माँ के तो उसके बेटे के पास हाथ भी नहीं पहुंच पा रहे। कोई पड़ोसी पहुंचते हैं, कहने लगे, आपके द्वार पर कोई बुढ़िया डली है, एक्सीडेंट हो गया है। वो बेटा कहने लगा, हाईवे रोड है, ना जाने कितने लोग मरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। वो भाई बार बार जाता है, तेरे द्वार पर डली है, तू जाकर के देख तो ले जरा। वो बेटा नहीं आता है। माँ उस बेटे के लिए तड़प तड़प करके मर जाती है, पर वो बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं आया। उस माँ ने अपने बेटे के लिए इतनी मेहनत मशक्कत की, कमाई की, इतना पढ़ाया लिखाया, उसके पास में कोई व्यवस्था भी नहीं थी। उसके पास में जो कुछ जेवर था, कुछ भी था, सबको बेच बेच करके, घरों में झाड़ू पोंछा कर करके, मेहनत की कमाई से उस बेटे को कलेक्टर बना दिया। मेरे भाई और बहनों से निवेदन है, उस माँ ने एक कमी की थी। वो क्या कमी थी? अपने बच्चे को शिक्षा बहुत दिलाई, पर संस्कार नहीं दिलाई। सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। संत मना नहीं करते हैं, जो भी कुछ बनाना चाहते हो सब कुछ बनाओ। डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, नेता बनाओ, जो भी कुछ बनाना चाहते हो सब कुछ बनाओ, पर अपने बच्चों को शिक्षा के साथ में संस्कार देना बहुत जरूरी है। वर्तमान में देखा जाए तो नहीं बहन भाई बहुत कम दिखाई देते हैं। यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं। नहीं बहन और बेटियाँ सत्संग में नहीं आती हैं। लोग अपनी बहन और बेटियों से कहते हैं, आप घर पर रहो, पढ़ाई करो, काम करो, अभी आपकी सत्संग की उम्र नहीं है, टाइम नहीं है। किसी कवि ने भजन में कितना बढ़िया कहा है, अरे सत्संग करने की, अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, अमर जो दीप है इसकी
कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गमाओ तुम। जैसे कि हृदय में गुरु के ज्ञान की ज्योति जल जाए, सतगुरु के ज्ञान का प्रकाश हो जाए, चाहे लोग दुनिया के कितना भी बुझाने का प्रयास करें, सतगुरु के ज्ञान की ऐसी ज्योति है कि वो आपके सारे जीवन प्रकाश फैलाएगी। आप ऊपर की ज्योतियाँ जलाते रहो, ये ज्योतियाँ तो बुझ जाएंगी। गुरु के ज्ञान की ऐसी ज्योति है कि वो आपके सारे जीवन प्रकाश फैलाएगी। तो मेरा सभी से निवेदन है, सभी अपनी बहन और बेटियों को सत्संग में लाएं, सभी अपनी बहुओं को सत्संग में लाएं। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पर अपने बच्चों को शिक्षा के साथ में संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। सभी माताओं से निवेदन है कि सभी अपने सास ससुर की सेवा करें, सभी अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। सुबह उठ कर के अपने सास और ससुर के शरण स्पर्श करें, आपको आशीर्वाद मिलेगा। मंदिर में जाते हैं, लोगों को देखा जाए करौली में परिक्रमा लगाते हैं। अभी देखते हैं रोडों पर लोग जाते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए, पानी में भीगते जाते हैं। घरों में अपने माता और पिता को एक लोटा पानी नहीं देते हैं, भूखे तड़पते हैं, प्यासे तड़पते हैं, और करौली में जाकर के गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। क्या वो माँ खुश हो जाएगी? क्या वो गिरिराज जी महाराज खुश हो जाएंगे? सच्ची सेवा है तो हमारे घर में जीते जागृत हमारे माता पिता हैं, हमारे सास ससुर हैं, हमें इनकी सेवा करना चाहिए। अपने जीवन में सब कुछ भूल जाओ, पर अपने माता पिता को जीवन में कभी मत भूलना।